जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो कल यहाँ पर 14 जुलाई 2025 की डेट में यूके SSSC ने एक नया नोटिस जारी किया है, जो कि आपका जो स्नातक स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुंसरीम रीडर, कार्यालय सहायक, तृतीय सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन, परिसंपत्ति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों की दिनांक 31/12/2023 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि VPDO के विज्ञापित पदों के अंतर्गत दिव्यांगता श्रेणी के अवशेष पदों पर चयन किए जाने विषयक माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 471 2025 मुकेश व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/5/2025 को पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत अवशेष एवं दिव्यांग श्रेणी के पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों की अभिलेख समीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। यानी कि जो उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप जो उनका श्रेणी के जो कैंडिडेट थे, तो उनका यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसकी यहाँ पर सूची जो है जारी की जा रही है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका 21 जुलाई 2025 सोमवार मंडे के दिन होगा। तो इसमें जो आपका किस पोस्ट के लिए आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ये आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कार्यालय सहायक, तृतीय और फोरमैन परिसंपत्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये रही आपकी लिस्ट, आप देख सकते हो कि किस किस का नाम आया है। टोटल यहाँ पर 31 कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर टोटल यहाँ पर 31 कैंडिडेट हैं। इसकी पूरी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, नाम है अमित नेगी। इनकी यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट में पहला नाम है और इनके 74.25 मार्क्स थे। बाकी ये 80 की मैरिट हो गई और ये फिजिकली हैंडीकैप मैरिट लिस्ट हो गई। तो ये रही आपकी मैरिट लिस्ट। तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो आपका होगा 21 जुलाई 2025 मंडे के दिन। तो 1 से लेकर 31 तक जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का एक ही दिन होगा। तो इसमें बताया गया है कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख समीक्षा के पश्चात कुल हर अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। ये फाइनल अभी वो नहीं है। जब आपका सारा वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सूची है कि स्नातक स्तरीय पद के अंतर्गत कार्यालय सहायक तृतीय पद हेतु कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट व हिंदी व अंग्रेजी टंकण अनिवार्य रहता है। उक्त पद हेतु अभिलेख समीक्षा के उपरांत कंप्यूटर कोर्स से संबंधित प्रमाण पत्र धारित अभ्यर्थी पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी के रिक्त पद के सापेक्ष अनारक्षित महिला उप श्रेणी में शिक्षा क्रम वरीयता के आधार पर हर अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। टंकण परीक्षा हेतु पृथक से सूचना जारी की जाएगी। यानी कि जो इसमें कार्यालय सहायक तृतीय है तो इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो जो भी आपने प्रेफरेंस में ये कार्यालय सहायक तृतीय को डाल रहे हैं तो उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ उनका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो उसकी अलग से लिस्ट जारी होगी और उसकी अलग से डेट जो है वो आयोग की वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अथवा औपबंधिक सूची में चयनित असमस्त अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित
जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको, जितने भी आपके एजुकेशनल के हो गए, बाकी आपका आधार कार्ड वगैरह, हाई स्कूल 10th ग्रेजुएशन, बाकी जिसमें सर्टिफिकेट है वो सारे ले जाना है। साथ ही साथ आपको इनकी दो फोटोकॉपी ले जानी है सेल्फ अटेस्टेड। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है, 6 वैसे बोला है, आप ज़्यादा भी ले जा सकते हो। और आपको जो है वो पहुंचना है 9:30 बजे तक आयोग के कार्यालय, जो आपका UKSSC का ऑफिस है देहरादून में, वहाँ पहुंचना है आपको 21 तारीख को 9:30 बजे। और इसमें बताया गया कि ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इसमें जो आपका स्थायी निवास है वो भी ले जाना है, साथ ही साथ जो आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है आपको। आरक्षण PHSC एक्ट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपका कोई एक्स सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप SC कैंडिडेट है तो उनके लिए भी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा उस कैटेगरी में। सरकारी अर्ध सरकारी सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थी को समीक्षा के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। यानी कि जो NOC होती है वो भी आपको देना होगा। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, उक्त के संबंध में शपथ मूल रूप से एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी का फॉर्म में जो है मिस्टेक या फादर नेम मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आप एफिडेविट बना सकते हो, और वो ओरिजिनल एफिडेविट और उसकी फ़ोटोकॉपी, आपको 2 फोटोकॉपी उसकी ले जानी है। अभिलेखों की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख समीक्षा के में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उनके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियों अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासंभव आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगे। बाकी इसमें आपको जो इसमें एक चेकलिस्ट और इसका एक एडमिट कार्ड होता है वो मैं दिखा देता हूँ। इसी PDF में है, ये PDF मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपकी हो गई चेकलिस्ट, तो इसको भी आपको 2 ले जाना है। इसमें आपका नेम वगैरह आ जाएगा, बाकी इसमें चेकलिस्ट है वो आप वहीं जाकर भरोगे। और बाकी ये रहा आपका अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र, तो इसको भी आपको ले जाना है, 2 इसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है। बाकी तो इसमें और ये रही इसमें और जानकारी, मेन यही रही इसमें जानकारी। बाकी इसमें बताया गया कि अभिलेखों की संख्या हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों में उपस्थित नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो आपको डेट दी उसी डेट को जाना है, उसके अलावा और कोई डेट नहीं दी जाएगी। तो ये रहे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी इसमें एक और बताया है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय सहायक तृतीय फोरमैन परिसंपत्ति पद हेतु ऑफलाइन प्राथमिकता जो प्रेफरेंस होती है अभिलेख समीक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में भरा जाएगा। यानी कि प्रेफरेंस ऑनलाइन नहीं भरनी है, आपको वहीं जहां ऑफिस में जाओगे आप आयोग के वहीं आपको भरना है। ऑफलाइन भरे गए विकल्प की एक प्रति हस्ताक्षर सहित आयोग में जमा करना अनिवार्य हो गया। विकल्प वरीयता के बाद भरने के उपरांत किसी भी दशा में संशोधन परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। तो जब भी आप इसमें वो कर लोगे, प्रेफरेंस डाल दोगे, तो आपको सोच समझ के डालना कि आपको किस में जाना है, तो उसी हिसाब से आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो ये रही फ्रेंड आज की जानकारी। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।